मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, इसकी शूटिंग हमारे लिए बहुत मुश्किल थी, स्पेशली जो ज़रा बख्तर हम पहनते थे, वो बहुत ज़्यादा भारी था और इतने भारी कॉस्ट्यूम के अंदर शूटिंग करना एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क था। जैसे कि जंग के कपड़ों में आपको पता होगा कमर पे, हाथ पे और सीने पे हुँ। ऐसी चीज़ें पहननी पड़ती थी जो बहुत भारी थी और उन्हें पहनने में वक़्त दरकार होता था, कम से कम 1-2 घंटे। जंग का कॉस्ट्यूम पहनकर वैसे भी जो नॉर्मल मूवमेंट है वो तो बहुत ही मुश्किल हो जाती थी। तो आप ये सोचिए कि उस सारे सामान को पहनकर एक्टिंग करना कितना मुश्किल हो सकता है एक एक्टर के लिए। जहाँ तक मैं इस रोल की बात करूँ तो मैंने अपने इस रोल को बहुत एन्जॉय किया, बल्कि ये कहना मुनासिब होगा कि ऐसा रोल मैं हमेशा से करने की ख्वाहिश रखता था। और जहाँ तक इस रोल में ढलने का सवाल है तो मुझे इसके लिए बहुत तैयारी करनी पड़ती थी और मैं चाहता था कि तू तनिक बे का कैरेक्टर अच्छे से निभाऊं और इसकी वजह से हमारी जो ट्रेनिंग्स हुई उसमें मैंने हाँ बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि मैं पाकिस्तान आऊँ और अपने फैंस से मिलूँ क्योंकि इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मुझे इतनी रिक्वेस्ट आती हैं पाकिस्तान से कि मैं चाहता हूँ कि मैं पाकिस्तान आऊँ और अपने फैंस का ख़ुद से शुक्रिया अदा करूँ। अभी मैं आपके ज़रिए अपने तमाम फैंस को सलाम पेश करता हूँ। मेरा मेरा जवाब शायद आपको फ़नी लगे क्योंकि मेरे दिमाग में खाने और स्पाइसेस आती हैं क्योंकि मुझे खाना खाने का बहुत शौक़ है और स्पेशली स्पाइसी खाना। मैं हमेशा से इतना फिट और सिक्स पैक वगैरह नहीं थे मेरे, लेकिन ये कैरेक्टर करने के लिए मुझे अपना वेट गेन करने की ज़रूरत थी। इसी वजह से वेट अच्छा। बढ़ाया मैंने अपना और इसी वजह से मुझे जिम जॉइन करना पड़ा। काफ़ी मेहनत करनी पड़ी मगर ओवरऑल हुँ। एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा मेरा, क्योंकि जो मेहनत मैंने की वो रंग लाई। अच्छा, अ, अ, अच्छा। जहाँ तक आपने पसंदीदा खाने की बात की, तो मैं सब कुछ ही खा लेता हूँ बहुत शौक से। मगर एक मेरी फेवरेट टर्किश डिश है, मांती के नाम से, जो मेरी पसंदीदा है और बहुत शौक से खाता हूँ मैं। रात 8 बजे के बाद खाना नहीं खाना चाहिए बिल्कुल भी और पानी के इस्तेमाल के साथ-साथ 1 घंटा जिम ज़रूरी। व्हाट हाँ, एल्स? सिक्स पैक बनाने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, जो छोड़नी चाहिए वो है हुँ, अ, चीनी और उससे बनी हुई तमाम चीज़ें। हुँ। व्हाइट ब्रेड अवॉइड करनी चाहिए और चावलों का इस्तेमाल जिस हद तक कम कर सकते हैं कम कर लें। और मैं समझता हूँ कि नमक का इस्तेमाल बट भी, मतलब ये कि नमक जो है वो हमारे ब्लड प्रेशर और बॉडी की दूसरी चीज़ों को अफेक्ट करता है बहुत। अच्छा। रमज़ान में शूट वगैरह करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि शूट के दौरान काफ़ी प्यास लगती है और उसमें शूट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन अल्लाह का काफ़ी शुक्र है कि वो हमारी मदद करते हैं हमारे काम में। एक दफ़ा ऐसा ज़रूर हुआ है कि मेरा ब्लड प्रेशर लो हो गया था, जिसकी वजह से मेरी काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, मगर खुदा का शुक्र है कि कुछ मेजर नहीं हुआ मेरे साथ और मैं अपना काम जारी रख सका। सिंगल हूँ। अच्छा, यू आर सिंगल, मैरिड जिस होने का दिन या मुझे कमिटेड मेरी होने मर्ज़ी के मुताबिक कोई मिल गया तो ज़रूर मैं शादी कर लूँगा इंशाल्लाह। अच्छा। सबसे पहली चीज़ यही होगी कि मैं उस पे मुकम्मल ट्रस्ट कर सकूँ। हुँ, उसके अलावा उसका हुँ, दिल बहुत ही अच्छा होना चाहिए मेरे हिसाब से और हर सिचुएशन में हुँ, मेरा साथ देने वाली। अ, हुँ, क्योंकि ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव तो रहते ही हैं, तो जब भी कोई मुश्किल आए तो वो बहादुरी से हुँ, मुकाबला करने वाली हो, क्योंकि मुश्किलों से कभी घबराना नहीं चाहिए। हाँ, ये कोई छुपाने वाली बात नहीं है। ज़िंदगी में ऐसे लोग ज़रूर मिलते हैं, जिनसे ऐसे तजुर्बात हासिल हो जाते हैं इंसान को। लेकिन मैं ऐसे लोगों से बिल्कुल भी घबराता नहीं हूँ, बल्कि मेरी एक आदत है कि अगर मुझे मालूम हो जाए कि सामने वाला झूठ बोल रहा है, तो मैं उससे बहुत सवालात करता हूँ, ताकि उसकी असलियत सामने आ जाए और वो समझ जाए कि मैं समझ गया हूँ कि वो झूठा है। और हमारी इंडस्ट्री में ऐसे लोग बहुत हैं और हर मकाम पे, हर कदम पे हमें उनका सामना करना पड़ता है। अगर मैं सच कहूँ तो मैं अपनी ज़िंदगी में कभी अकेला नहीं रहा हूँ। मेरे काफ़ी दोस्त हैं, मेरे कलीग्स बहुत हैं और मैं उनके साथ
साथ बहुत टाइम स्पेंड करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि उनको अल्लाह खुश रखे, क्योंकि उन्होंने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। वैसे ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि आपसे कौन कैसे मिल रहा है, आपकी उससे दोस्ती कैसी है। मुझे अकेला रहना बहुत पसंद है, लेकिन खुशनसीबी ये है कि मैं कभी अकेला नहीं रहा। नॉर्मली मुझे इतना ज़्यादा फ्री टाइम नहीं मिलता, मगर जब मिलता है तो मुझे फ़िल्में देखना बहुत पसंद है, और उसके अलावा किताबें पढ़ना, म्यूज़िक सुनना, स्क्रीन राइटिंग का भी काफ़ी शौक़। जहाँ तक सवाल म्यूज़िक का है तो ये डिपेंड करता है कि मेरा मूड कैसा है। ज़्यादातर मुझे क्लासिकल म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है, पॉप भी सुनता हूँ, मगर जैसे मैंने आपसे कहा कि मूड पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि मुझे ज़्यादातर सोलफुल म्यूज़िक बहुत पसंद है, तो मैं ये देखता हूँ क्या ये मेरी रूह को तस्कीन दे रहा है या नहीं। और जो लास्ट फिल्म मैंने देखी थी ग्रीन बुक, ग्रीन वो बुक। फिल्म काफ़ी पसंद आई थी मुझे। बहुत अच्छी फिल्म थी, एक्टिंग भी बहुत अच्छी थी सबकी, और कहानी भी बहुत अच्छी थी, और मैं चाहूँगा कि मेरे सारे फैंस वो फिल्म ज़रूर देखें, क्योंकि जब आप फिल्म्स देखते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, अच्छा, स्पेशली आपको एक्टिंग के बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू एक्टर से। का अवार्ड मिला। असल में ये अवार्ड जो था वो हम दोनों एक्टर्स को मिला था। जो मेरे ऑपोजिट फीमेल एक्ट्रेस थी बुर्जू करातली, उन्हें और मुझे साथ में काफ़ी पसंद किया गया, जिसकी वजह से ये अवार्ड मिला। जो हमें कैरेक्टर्स दिए गए थे वो बहुत ही नेचुरल थे, और हम दोनों ने ही अपनी तरफ से बहुत मेहनत की, जिसे पब्लिक ने सराहा, क्योंकि जो अवार्ड था वो व्यूअर्स चॉइस अवार्ड था। जी बिल्कुल, मैंने अनकरा यूनिवर्सिटी से सिनेमा और थिएटर में ग्रेजुएशन अपना पूरा मुकम्मल किया है। अच्छा, तो आप ये कह सकते हैं कि पिछले 12 साल से मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। जब मैं स्कूल में था, कॉलेज में था, जब भी मैं थिएटर किया करता था, तो बहुत साल लगाए मैंने। और अनकरा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद मैं इस्तांबुल आ गया और प्रोफेशनली एक्टिंग स्टार्ट कर दी। पेरेंट्स तो नहीं, मगर मेरे 2 छोटे कज़न्स हैं जिन्होंने अनकरा यूनिवर्सिटी से फ़िल्म मेकिंग में ग्रेजुएशन किया है और अपना एक्टिंग करियर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें से तो एक लड़का है और एक लड़की। अच्छा, हाँ, ऑफ कोर्स मैं उन्हें गाइड करता हूँ उन्हें बताता हूँ कि कैसे अपने करियर को आगे लेके बढ़ें, क्योंकि उन्होंने मुझे देख के ही एक्टिंग स्टार्ट की थी। और जहाँ तक बात रही कंपटीशन की, तो वो दोनों मेरे छोटे बहन भाइयों की तरह हैं, तो मेरा कोई कंपटीशन नहीं है, बल्कि मैं चाहता हूँ कि वो मुझसे भी अच्छा करें। बल्कि वो तो मुझसे रिकमेंडेशन मांगते रहते हैं कि वो कैसे रोल्स करें, क्या काम करें, क्या ना करें। असल में दिलिश वाला कैरेक्टर तो मेरा कब का ख़त्म हो चुका। अभी चिकुर के नाम से मेरा एक नया सीरियल आने वाला है, जिसकी रिकॉर्डिंग अभी ख़त्म की मैंने। उसके अलावा अभी मई में अच्छा। फॉक्स के लिए मैं एक और सीरियल कर रहा हूँ, जो मेरे ख्याल से एंड ऑफ सितंबर में जाकर टीवी पे ऑन एयर होगा। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो कोल माइन में काम करता है। तो दिलिश के बाद मैंने 2-3 नए प्रोजेक्ट्स किए हैं जो जल्द आप स्क्रीन पर दिखेंगे। बीइंग एन एक्टर, मुझे हमेशा चैलेंजिंग रोल ही पसंद आते हैं। इंडस्ट्री में होता ऐसा है कि अगर आप कॉमेडियन हैं तो आपको कॉमिक कैरेक्टर्स मिलना शुरू हो जाते हैं, अगर आप सीरियस अच्छा करते हैं तो सीरियस कैरेक्टर्स मिलना शुरू हो जाते हैं, तो बेसिकली छाप लग जाती है आपके ऊपर। तो मैं हमेशा चाहता हूँ कि जो भी कैरेक्टर मैं प्ले करूँ उसे अच्छे से निभा सकूँ। जब भी मैं कोई कैरेक्टर चूज़ करता हूँ तो ये सोचता हूँ कि क्या मैं इस कैरेक्टर के अंदर ख़ुद को ढाल सकता हूँ, मैं इसको किस तरह अच्छा कर सकता हूँ, कितना चैलेंजिंग है मेरे लिए, मैं किस तरह से इसे बेहतर बना सकता हूँ। जैसे कि दिलिश वाला कैरेक्टर मेरे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था और मैंने बड़ी कोशिश की उसे बेहतर से बेहतर बनाने की, क्योंकि सच बताऊं तो जब वो मैंने कैरेक्टर स्टार्ट किया था तो मुझे बहुत खौफ था कि क्या मैं इस कैरेक्टर को ठीक तरीके से निभा पाऊंगा कि नहीं निभा पाऊंगा। मैं समझता हूं कि जो भी कैरेक्टर आप प्ले करने जा रहे हैं उससे डरें, अपने आप को चैलेंज करें, ताकि आप जब उससे डरेंगे तो आप उससे सीखेंगे और अपना 100% देंगे आप, और वो कैरेक्टर आपकी शनाख्त बन जाना चाहिए और लोग आपको उस कैरेक्टर के नाम से याद करें। हाँ बिल्कुल, मैसेज देना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो ये कि मैं बहुत जल्द पाकिस्तान आऊँगा और अपने सारे फैंस से मिलूँगा, और मेरी एक्टिंग और मेरे कैरेक्टर को पसंद करने के लिए बहुत शुक्रिया।